व्यवस्था विवरण की किताब उसका अध्याय 8 वाक्य 3 हम पढ़ने जा रहे हैं। उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया, फिर वो मन्ना जिसे न तू और न तेरे पुरखा हो जानते थे वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वो तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं ही से जीवित रहता है। आज मैं परमेश्वर के वचन के ऊपर बात करना चाहता हूँ और आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको अपने जीवन में वचन को महत्व देना कितना ज़रूरी है, वचन को पढ़ना कितना ज़रूरी है, वचन को सुनना कितना ज़रूरी है, वचन को बोलना अंगीकार करना कितना ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में इज्जत नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, वचन पढ़ने में, वचन को सुनने में, वचन पर विश्वास करने में, वचन पर चलने में अगर आप अपने जीवन में महत्व नहीं देंगे तो आप जीवित नहीं रहेंगे। आप आशीषित, सुरक्षित, चंगे भले कभी नहीं रहेंगे। आप अनंत जीवन कभी नहीं पाएंगे बिना वचन पर चलने से। मैंने कहा परमेश्वर ने आदम और हवा से कहा था कि अगर तुम उस फल को खाओगे तो तुम मरोगे। तो जब आदम और हवा ने वो फल को खाया तो क्या वो मरे? वो तो जीवित थे। लेकिन एक बात आप नहीं जानते हैं, जब उन्होंने परमेश्वर के वचन को ठुकराया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वो परमेश्वर की नज़र में मर चुके थे। परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता टूट चुका था। उन्होंने आशीष खोई थी, उनके ऊपर शाप आए, उनके ऊपर न्याय आया, दंड आया, उनको अदन वाटिका से निकाल दिया गया। तो आसान सा संदेश है, जो वचन को महत्व नहीं देता, जो वचन नहीं मानता, वो विश्वासी जीवित होने के बावजूद परमेश्वर की नज़र में मरा हुआ है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ एक बहुत बड़ा खूबसूरत संदेश है। हम जानते हैं कि इस्राएल लोग 430 साल मिस्र में फिरौन की गुलामी में थे और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा, हारून के द्वारा वहाँ बड़े बड़े चिन्ह चमत्कारों को करते हुए 430 साल की गुलामी से उनको आज़ाद किया। और परमेश्वर उनको वाचा की देश में जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती वहाँ लेकर जा रहा था। तो उनकी कुछ गलतियों के कारण उनका कुड़कुड़ाना, परमेश्वर की परीक्षा लेना, परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर के दास के विरोध में बलवा करना, इनकी कुछ गलतियों ने, पापों ने क्या किया, जहाँ थोड़े समय में वो वाचा के देश में पहुँच सकते थे वहाँ 40 साल उनको जंगल में घूमना पड़ा। फिर जब वो 40 साल में घूम रहे थे, उन्हीं पहाड़ों को चक्कर लगा रहे थे 40 साल, तो परमेश्वर ने उस यात्रा में, उस सफर में क्या किया, उनको सिखाया एक बात कि अगर जीवित रहना है तो जीवित रहने के लिए रोटी की जरूरत नहीं है। अगर आपको अनंत जीवन चाहिए, आपको चंगाई छुटकारा चाहिए, आपको आशीष चाहिए, तो किस बात की जरूरत है? यह स्पष्ट लिखा है, परमेश्वर ने उन लोगों को सिखाया। प्रभु आज भी अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को सिखाता है। यीशु मसीह ने सिखाया, परमेश्वर ने सिखाया कि मनुष्य कैसे जीवित रहता है। और वो जब वो लोगों को सिखा रहा था, परमेश्वर ने जानबूझकर उनको भूखा रखा, जानबूझकर परमेश्वर ने कुछ चीज़ों की उनको कमी घटी महसूस होने दी। कभी कभी जब परमेश्वर हमें सिखाता है ना, तो परमेश्वर हमारे साथ यही चीज़ें करता है। जब परमेश्वर इनको सिखा रहा था अपने वचन पर विश्वास करने के लिए कि मनुष्य केवल रोटी, तुम लोग, मैंने तुम्हें जंगल में खाना खिलाया, मांस खिलाया, रोटी खिलाई, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम वाचा के देश में जाओगे। नहीं नहीं नहीं, तुम वचन पर भरोसा नहीं करेंगे तो तुम वाचा के देश में नहीं जाओगे, तुम्हें वाचा का देश नहीं मिलेगा। तुम्हें वचन पर विश्वास करना सीखना पड़ेगा। और परमेश्वर ने उनको वचन दिया था कि मैं तुम्हें दूध और मधु की जहां नदियां बहती है ऐसे वाचा के देश में ले जाऊंगा, गुलामी के देश से निकालकर। लेकिन ये लोग विश्वास ही नहीं कर रहे थे। तो परमेश्वर ने जानबूझकर इनको सिखाने के लिए कभी कभी भूखा रखा, कभी कभी समस्याओं से गुजरने दिया, जाने दिया। और क्यों? ताकि ये सीखे कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन कैसे जीवित रहता है? परमेश्वर यहोवा के मुंह से जो वचन निकलते हैं, उन्हीं वचनों से मनुष्य जीवित रहता है। आप जीवित रहना चाहते हैं? आप अनंत जीवन पाना चाहते हैं? हमारे लिए भी एक देश इंतजार कर रहा है। मैंने कहा एक देश हमारा भी इंतजार कर रहा है, और वो देश दूध और मधु की नदी आप जहां बहती है, ऐसा देश नहीं है। वो ऐसा देश है जहां सोने की सड़कें हैं। आमीन।
वो ऐसा देश है जहाँ चांद सूरज की जरूरत नहीं है। वो ऐसा देश है जहाँ दिन और रात नहीं होती है, जहाँ चांद और सूरज नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं है। हम वो अनंत जीवन पाएंगे, हम वहाँ कभी नहीं मरेंगे। तो आप अनंत, आप हमेशा के लिए अगर जीवित रहना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर से मुख से निकलने वाले इन वचनों पर भरोसा करना पड़ेगा, इन वचनों को सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, इन वचनों को बोलना पड़ेगा, अंगीकार करना पड़ेगा, इन वचनों को मानना पड़ेगा। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते, आप बाइबल नहीं सुनते, आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, उन वचनों पर नहीं चलते, विश्वास नहीं करते, तो आप एक अच्छा प्रभु का बेटा बेटी, एक अच्छा चेला उस स्वर्गीय देश में जाने के योग्य आप कभी नहीं बनेंगे। आप अनंत जीवन कभी नहीं पाएंगे, आप हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेंगे, यानी कि आप अनंत जीवन कभी नहीं पाएंगे, आप वाचा के देश में कभी नहीं जाएंगे। तो सुनना, आज मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करने जा रहा हूं कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को महत्व दो, आप अपने जीवन में वचन से प्रेम करो। ये वचन जीवित है, इन वचनों को सुनो, पढ़ो, बोलो, इन वचनों की घोषणा करो अपने जीवन पर, परिवार पर, और आप आशीष पाएंगे। आमीन। परमेश्वर ने अपने वचन हमें क्यों दिया है? ये बाइबल आपको और मुझे क्यों दिया है मालूम है? परमेश्वर यहां से, इस वेदी पर से हर गुरुवार को, शुक्रवार को और रविवार को अपने वचन को भेजता है आपके पास। क्यों भेजता है आपको मालूम है? पढ़िए मेरे साथ भजन संहिता 107 अध्याय वाक्य 20। वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकलता। वो अपने वचन को भेजता है। आप सुन रहे? कैसे भेजता है? अपने दूतों के द्वारा, अपने संतों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा। आप समझ रहे? वो हर संडे को, हर सभा में परमेश्वर अपने दास के पास वचन भेजता है आपके लिए। क्यों वचन भेजता है? ताकि आप जीवित रहें, आप चंगे रहें, आप चंगे हो जाएं, और आप जिस गड्ढे में आप पड़े हैं ना, उससे आप निकले। क्यों परमेश्वर वचन भेजता है? ताकि आप चंगे हो जाएं, ताकि आप जिस गड्ढे में, जिस समस्या में पड़े, जिस पाप में पड़े, जिस व्यभिचार में, नशे में पड़े, जिस समस्या में आप पड़े, उसमें से परमेश्वर उस वचन के द्वारा आपको बाहर निकलना चाहता है। आपको बाहर निकलने के लिए, उस गड्ढे से, जिस गड्ढे में आप पड़े हैं, उसमें से आप बाहर निकले, उसके लिए परमेश्वर वचन भेजता है। आप परमेश्वर वचन क्यों भेजता है? कि आप उद्धार पाए, आपका नाश ना हो, आप अनंत जीवन पाए, आप जीवित रहे। मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता है, मनुष्य पैसे से जीवित नहीं रहता, मनुष्य बड़ा घर है, बंगला है, गाड़ी है, जमीन है, बड़ा नाम है, उसे जीवित नहीं रहेगा। आपके पास संसार की हर चीजें है, इसका मतलब यह नहीं कि आप नाश होने से बचाए जाएंगे, आप स्वर्ग में जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अगर आपके पास वचन है, आपके पास यीशु है, यीशु ही वचन है, वचन ही यीशु है, तो आपके पास अगर वचन है तो मैं यीशु मसीह के नाम से आज ही आपको वो सच बताता हूं, आप हमेशा के लिए जीवित रहेंगे, आप अनंत जीवन पाएंगे, आप स्वर्ग में होंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर क्यों वचन भेजता है? पहले परमेश्वर क्यों चाहता है आपके पास वचन आए, आप वचन सुने, आप वचन पढ़े, आप वचन ग्रहण करें, आप वचन माने, आप वचन पर चले। क्यों परमेश्वर वचन भेजता है? इसके कारण कि आप वचन सुने, ग्रहण करें, और क्या करें? आप जिस गड्ढे में पड़े वहां से बाहर निकले, आप नाश होने से बच जाए, आप चंगे हो जाए। क्यों परमेश्वर वचन भेजता है? ताकि आप शुद्ध हो जाए। वचन सुनना क्यों जरूरी है? वचन ग्रहण करना क्यों जरूरी है? यूहन्ना 15 अध्याय 3 वाक्य में लिखा है, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर चाहता है आप पवित्र, आप शुद्ध हो, आपका जीवन है या ना? परमेश्वर क्या चाहता है? बाइबल क्या कहती है? जैसे मैं पवित्र हूं तुम भी पवित्र हो। परमेश्वर शुद्ध है, परमेश्वर पवित्र है, यीशु मसीह पवित्र है, यीशु मसीह शुद्ध है, इसलिए वो चाहता है कि उसकी कलीसिया भी शुद्ध हो, उसके लोग, उसके आराधक, उसके दास दासी, उसके बेटे बेटियां, उसकी कलीसिया शुद्ध हो। लेकिन वो कैसे शुद्ध होगी? जब आप वचन सुनेंगे,
जो वचन आपको कहा जाता है, वचन क्यों सुनना जरूरी है, वचन क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि वचन एक विश्वासी को शुद्ध करता है। वचन क्यों परमेश्वर हमें देता है? वचन विश्वासियों को चंगा करता है। वचन विश्वासियों को हर बीमारी के, पाप से, नशा के, कर्जे के हर गड्ढे से बाहर निकालता है। वचन विश्वासी को नाश होने से बचाता है। वचन मनुष्य को नाश होने से बचाता है। वचन के कारण ही आप और मैं जीवित रह पाएंगे। अनंत जीवन वही लोग पाएंगे जिनके पास वचन है। लेकिन लोगों का ध्यान, इस्राएलियों का ध्यान सिर्फ रोटियों पर था कि हमें जैसे मिस्र में भोजन मिलता था वैसा भोजन हमें जंगल में क्यों नहीं मिल रहा है। उसके लिए वो कुड़कुड़ा रहे थे, उसके लिए वो परमेश्वर के खिलाफ खड़े होते थे, परमेश्वर के दास के खिलाफ खड़े होते थे। आज भी लोगों को पैसा चाहिए। देखो, मैंने कहा परमेश्वर वचन भेजता है लेकिन लोग ग्रहण नहीं करते। और मैं आपको बता रहा हूँ वचन सुनना कितना जरूरी है, वचन पढ़ना कितना जरूरी है, वचन को अपने जीवन में महत्व देना कितना जरूरी है। वचन क्यों सुनना जरूरी है, वचन क्यों ग्रहण करना जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर वचन भेजकर हमें चंगा करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें हर उस गड्ढे से बाहर निकालता है जिस गड्ढे में हम पड़े हैं। परमेश्वर का वचन हमें नाश होने से बचाता है। हमें बचाने के लिए परमेश्वर वचन भेजता है। इसमें से हम में से कई सारे लोगों की ये गवाही है, जब हमने वचन सुना तब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और आज हमने उद्धार पाया है। आमीन। क्यों वचन सुनना जरूरी है? यहां रोमियो 10:17 में लिखा है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसका मतलब यह है, क्यों वचन सुनना चाहिए मालूम है? क्योंकि वचन सुनने से, वचन ग्रहण करने से, वचन पढ़ने से हम शुद्ध हो जाते, हम चंगे हो जाते, हम नाश होने से बच जाते। और वचन सुनने से क्या होता है? हमारा विश्वास बढ़ जाता है। बिना वचन सुने, बिना वचन पढ़े आपका विश्वास मजबूत कभी नहीं होगा। आपने सुना? यही पौलुस सिखाना चाहता है रोमियो 10:17 में। विश्वास जो है ना, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास कैसे बढ़ता है? वचन सुनने से। आप विश्वास में बढ़ना चाहते हैं? आप शुद्ध होना चाहते हैं? आप चंगे होना चाहते हैं? आप हर गड्ढे से बाहर आना चाहते हैं? आप जीवित रहना चाहते हैं? आप वाचा के देश में रहना चाहते हैं? आज से वचन को महत्व देना शुरू करो अपने जीवन में। और एक बड़ी सच्चाई बोलूं, क्यों परमेश्वर ने बाइबल आपको दी है? दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति हम लोग हैं अगर हम बाइबल नहीं पढ़ते। हमारे साथ शैतान ने धोखा किया है। वो आपको शायद चर्च में आने देगा, प्रार्थना भी करने देगा, वर्शिप भी करने देगा, लेकिन वो प्रतिदिन 100% ये कोशिश करेगा कि आप बाइबल को हाथ ना लगाएं। क्यों मालूम है? बाइबल में यीशु मसीह ने एक बड़ी सच्चाई लिखी है, बड़ी सच्चाई कही है कि जब कोई वचन सुनता है तो शैतान, लिखा है शैतान के विषय में कि वो तुरंत आ जाता है और उसके अंदर से वचन छीन लेता है। और फिर होता क्या है? उस व्यक्ति के जीवन में ना 30 गुना, ना 60 गुना, ना 100 गुना परमेश्वर को फल मिलता है, नहीं मिलता। तो क्या कहा यीशु मसीह ने कि जब कोई वचन सुनता है, जब किसी के हृदय में, जीवन में वचन बोया जाता है, तो लिखा है मार्क 4:15 में लिखा है, जो मार्ग के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। लिखा है जब आपको वचन सुनाया जाता है, वचन का बीज आपके जीवन में बोया जाता है। हर संडे को, गुरुवार को, रविवार को वचन का बीज बोने का काम यहां हो रहा है। जब मैं यहां से वचन बोल रहा हूं, मतलब क्या कर रहा हूं? आपके जीवन रूपी भूमि में, आपके मन की भूमि में, आपके हृदय की भूमि में, आपकी आत्मा की भूमि में मैं वचन बोने का काम कर रहा हूं। लेकिन वचन बोते समय कुछ वचन रास्ते पर गिरता है, कुछ वचन पथरीली भूमि, झाड़ी में गिरता है, लेकिन कुछ अच्छी भूमियों में भी गिरता है। इसका मतलब जब वचन सिखाया जाता है, कुछ लोग सुनते, कुछ लोग नहीं सुनते, कुछ लोग ध्यान देते, कुछ लोग ध्यान नहीं देते, कुछ लोग ग्रहण करते, उस पर भरोसा करते, उसको मानना शुरू कर देते, कुछ लोग नहीं करते। जैसे वचन को सुनाया जाता है, लिखा है वो शैतान जो है ना तुरंत आ जाता है। शैतान तुरंत आकर, अभी वर्शिप टीम ने, ब्रदर लोगों ने जो आराधना की, आपने जो आराधना की, शैतान तुरंत आया और आप में से वो वर्शिप उठा कर ले गया। ऐसा लिखा है।
शैतान आता है तुरंत आपका विश्वास उठा कर ले जाता है। शैतान आता है तुरंत आपका अभिषेक उठा कर ले जाता है। शैतान आता है तुरंत आपका दशमांश और ऑफरिंग जो आपने दी है वो उठा कर ले जाता है। ऐसा लिखा है। शैतान आता है तुरंत आपको मिली हुई पवित्र आत्मा ने दी हुई सामर्थ उठा कर ले जाता है। ऐसा लिखा है? नहीं। शैतान आकर तुरंत क्या उठा कर ले जाता है? वचन। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर वचन रहेगा तो आप जीवित रहेंगे, आप चंगे रहेंगे, आप शुद्ध रहेंगे। और शैतान ये कभी नहीं चाहता। तो शैतान को वचन चुराने नहीं देना है। वचन को इज्जत दो, महत्व दो, उसके ऊपर विश्वास करो। शैतान आपका विश्वास नहीं चुराएगा, आपका अभिषेक नहीं चुराएगा। पहले वचन चुराएगा, पहले वचन चुराएगा, क्योंकि शैतान को मालूम है सारी आशीष वचन में, सारी बरकतें वचन में। वचन से ही आप जीवित रहेंगे, ये शैतान जानता है। यही शैतान को सुनाया था ना यीशु मसीह ने 4:4 में, मत्ती 4:4 में। शैतान को यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। यीशु मसीह ने शैतान की बातों का इनकार किया। शैतान बोल रहा था अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कहे कि रोटी बन जाए। तो यीशु मसीह ने क्या किया? भूख लगी और फिर यीशु मसीह ने पत्थर को बोला रोटी बन जाए और खाई। यीशु ने किस बात को महत्व दिया? यीशु भूखा था 40 दिन से, उसको रोटी की जरूरत थी, लेकिन यीशु मसीह ने महत्व किस बात को दिया? वचन का। अगर मेरे पास वचन है तो मैं 40 दिन क्या कितना भी दिन भूखा रहूंगा, मैं नहीं मरूंगा। यीशु का कहना यह था कि रोटी को नहीं, पैसे को नहीं, नौकरी को नहीं, बिजनेस को नहीं, परिवार को भी नहीं, पहले ज़्यादा वचन को महत्व दो अपने जीवन में। आज हम पड़े परिवार के पीछे, काम नहीं करूंगा तो परिवार कैसे चलेगा, खाना कैसा खिलाऊंगा परिवार को। और इसलिए हमारे भाई लोग, बहन लोग, कई सारे परिवार दौड़ रहे बस पैसे के पीछे। कुछ लोगों को लगता है चलो हमने वॉलंटियर का काम किया, हमने झाड़ू पोछा लगाने का काम किया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। वचन नहीं सुनते लोग ध्यान से। परमेश्वर वचन क्यों भेजता है? ये मैं सिखा रहा हूँ आपको। वचन आपको जीवित रखेगा, वचन आपको चंगा रखेगा, वचन आपको हर गड्ढे से बाहर निकालेगा, नाश होने से बचाएगा। वचन आपको उस देश में लेकर जाएगा आपको जहाँ सोने की सड़कें हैं। आपके ऊपर निर्भर है आप अपने जीवन में वचन को कितना महत्व देते हैं। शैतान क्या चुराएगा? वचन। प्रार्थना नहीं, अभिषेक नहीं, वो तो सब बाद में है, लेकिन पहले शैतान वचन चुराएगा। अपने परमेश्वर की आराधना की, आपने परमेश्वर को, परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही दी, आपने ऑफरिंग दिया, आपने 10वां भाग दिया, और शैतान तुरंत आया वो चुराने के लिए। ऐसा यीशु मसीह ने नहीं कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? जब आपने वचन सुना तब शैतान तुरंत आता है। जब आप वचन सुनते हो तब शैतान तुरंत आता है वचन चुराने के लिए, आपके जीवन से उस वचन को उठा कर ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वचन आपके अंदर जो बोया गया ना, वो अगर आपके अंदर रहेगा तो आप कभी नहीं मरेंगे, आप कभी बीमार नहीं रहेंगे, आप कभी अशुद्ध नहीं रहेंगे, आप हमेशा शुद्ध रहेंगे, आप अनंत जीवन पाएंगे। और शैतान कभी नहीं चाहता कि आप शुद्ध, चंगे, जीवित, अच्छे भले रहे, आप स्वर्ग में जाए, अनंत जीवन पाए। शैतान कभी नहीं चाहता। शैतान चाहता है आप उसके साथ नरक में जाएं, क्योंकि शैतान नरक जाने वाला एक दिन। नरक मतलब अग्नि का समुंदर, अग्नि की झील, जहां हमेशा शैतान जलता रहेगा। वो पापी लोग जहां वो डाले जाएंगे समुद्र में, वो हमेशा जलते रहेंगे, हमेशा उनको पीड़ा होती रहेगी, दर्द तकलीफ होती रहेगी। चर्च, आपको अपने जीवन में वचन को महत्व देना है। वचन क्यों सुनना जरूरी है, क्यों पढ़ना जरूरी है, वचन के विषय में क्यों परमेश्वर वचन भेजता है। मैंने कहा यशायाह की किताब 55 अध्याय वाक्य 10 और 11, और वह इस प्रकार लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। पहले इस बात को समझिए। आपको मालूम है अभी बारिश हो रहा है। बारिश होने के पहले आपने कुछ मैदान, कुछ पहाड़ देखे क्या? हरे भरे दिख रहे थे, पूरे सूखे थे, सारी घास, पेड़ पौधे कई सारे सूखे हुए, उनके पत्ते गिरे हुए, मरे हुए नजर आ रहे थे। सिर्फ एक बार बारिश हुई, आप देखना थोड़ा सा गांव की तरफ पहाड़ों की ओर जाकर, सिर्फ एक बार बारिश होती है, और जैसे बारिश होती है तो क्या हो जाता है मालूम है? वो बारिश जब भूमि पर गिरती है ना, वो उपज उपजाते हैं, जिसमें बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। जब बारिश होती है ना, बारिश हुई
फिर भी भूमि सूखी हुई है, फिर भी भूमि उपज नहीं दे रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। फिर भी भूमि फल नहीं दे रही है, फिर भी पेड़ पौधे हरे भरे नहीं हो रहे, ऐसा कभी नहीं होगा। जब बारिश होती है, जब आकाश से वर्षा होती है या हिम बरसते हैं, गिरते हैं भूमि पर, तो वो ऐसे लौट नहीं जाते, वो कुछ काम करने के बाद ही वापस लौटते। बारिश तभी खत्म होगी जब तक बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी नहीं देगी। सुनो, बारिश तब तक बंद नहीं होगी, तब तक वापस नहीं लौट जाएगी जो परमेश्वर ने बारिश अभी परमेश्वर ने भेज दी है ना, ये तब तक जाएगी नहीं जब तक हमें बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी नहीं मिलेगी, तब तक ये गिरती रहेगी। ये परमेश्वर का नियम है, ये परमेश्वर ने ठहराया है। और ये बताने के बाद भविष्यवक्ता यशायाह कहता है परमेश्वर का वचन ऐसा ही है। परमेश्वर का वचन उस हिम और बारिश के समान है, वर्षा के समान है। वो क्या करता है, अगले वचन में लिखा है कि उसी प्रकार से परमेश्वर कह रहा है मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है। मनुष्य कैसा जीवित रहेगा, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा। तो यहां क्या लिखा है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर क्यों वचन भेजता है, परमेश्वर बोल रहा है कि मेरे मुख से निकलने वाला वचन तब तक नहीं लौटेगा, कब तक, जब तक जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे वो सफल करेगा। तब तक वो वापस नहीं लौटता। जब परमेश्वर यहाँ से वचन भेजता है हर सभा में, मैंने कहा क्यों भेजता है, भजन संहिता 107:20 हमने पढ़ा। परमेश्वर वचन क्यों भेजता है, आपको चंगा करने के लिए, आपको हर गड्ढे से बाहर निकालने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए। क्यों परमेश्वर वचन भेजता है, या लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि उस हिम और वर्षा के समान मेरे मुख से निकलने वाला वचन है। जब जैसे आकाश से गिरने वाला हिम और वर्षा बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी दिए बिना वापस नहीं लौटते, वैसे ही परमेश्वर कह रहा है मेरे मुख से वो निकलने वाला वचन भी होगा। जब तक वो वचन मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा और जिस काम के लिए मैंने भेजा है उसको सफल नहीं करेगा, तब तक मेरा वचन वापस नहीं लौटेगा। तो परमेश्वर किस काम के लिए वचन भेजता है, परमेश्वर अपने वचन को किस इच्छा से भेजता है। वचन भेजने के पीछे परमेश्वर की इच्छा क्या है, आप चंगे हो जाएं, आप शुद्ध हो जाएं, आपको हर गड्ढे से बाहर निकाला जाए, आप नाश होने से बच जाए, आप हमेशा के लिए जीवित रहे और अनंत जीवन को पाए। ये तो परमेश्वर, इसी काम के लिए परमेश्वर वचन भेजता है। परमेश्वर भेज रहा है वचन, ताकि क्यों भेज रहा है, आप वचन को सुने, ग्रहण करें, पाप से नरक से बच जाएं, आप हमेशा के लिए जीवित रहे, आप चंगे हो जाए, शुद्ध हो जाए। वचन भेजकर परमेश्वर हमें चंगा करता है, और जिस गड्ढे में हम पड़े उस गड्ढे से हमें निकलता है, हर नाश होने से, हर एक को हमें हर एक को नाश होने से वो बचाता है। क्यों परमेश्वर वचन भेजता है, वचन भेजने के पीछे, वचन सुनने के पीछे, ये बाइबल आपको देने के पीछे परमेश्वर की अपनी इच्छा है आपके पास बाइबल, आपके पास पैसा हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, आपके पास सब कुछ ज्ञान भी हो सकता है, लेकिन वचन है। आप पैसे से जीवित नहीं रहेंगे, प्रॉपर्टी से जीवित नहीं रहेंगे। वचन कहता है बाइबल में, आज हम सीख रहे हैं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन से जीवित रहेगा। आप सुन रहे, जीवित रहना चाहते हो, चंगे रहना चाहते हो, नाश होने से बचना चाहते हो, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन को ग्रहण करो, इन वचनों को ग्रहण करो, इन वचनों पर विश्वास करो, इन वचनों को पढ़ो, सुनो, अपने जीवन पर इन वचनों को डिक्लेयर करो, भविष्यवाणी करो। आप कभी नहीं मरेंगे, आपका नाश कभी नहीं होगा। आमीन। परमेश्वर क्यों वचन भेजता है, पत्रस की दूसरी पत्री पहला अध्याय वाक्य 4 पढ़ दीजिए। यहां स्पष्ट लिखा है, पत्रस लिखता है कि परमेश्वर ने हमें जो बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, मतलब वचन दिए, मराठी में और बाकी ट्रांसलेशन में लिखा है, जो वचन परमेश्वर ने हमें दिए बहुमूल्य, जो बहुत ही मूल्य, वो बहुत ही कीमती है, ऐसे वचन परमेश्वर ने हमें दिए। और क्यों वचन दिए मालूम है, ताकि उन वचनों के द्वारा उस सड़ाहट से छुटकारा पाए और संसार की जो बुरी अभिलाषा है ना, उससे आप बचे और ईश्वरीय स्वभाव के समभागी हो जाए। क्यों परमेश्वर वचन देता है कि आप संसार की सारी अभिलाषाओं से, पाप से, बुराई से दूर रहे।
शुद्ध रखे आप अपने आप को। जिसके पास वचन है वही संसार के गंदे कामों से, पाप से, बुराई से दूर रहेगा। जिसके पास वचन नहीं है, जिसने वचन ग्रहण नहीं किया, वह चर्च में आने वाला व्यक्ति होने के बावजूद भी वह हमेशा सांसारिक चीज़ों में फंसा हुआ, पापों में, दुनिया की चीज़ों में जीवित, दुनिया की चीज़ों में, अभिलाषाओं में जीवन बिताता हुआ आपको नजर आएगा। आप सुन रहे? क्यों परमेश्वर ने वचन दिए हैं? क्यों परमेश्वर ने वचन हमें दिए? ये बाइबल क्यों दिया है? क्यों आपके पास परमेश्वर यहाँ से अपने दासों के द्वारा आपके पास वचन भेजता है? उसके पीछे परमेश्वर की अपनी इच्छा है। परमेश्वर बिना काम के वचन नहीं भेजता। आज भी जब परमेश्वर वचन भेज रहा है ना, यहाँ से जो आपके पास आ रहा है ना, परमेश्वर उन वचनों के द्वारा आपके जीवन में अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। वो अपना काम अपने जीवन में करना चाहता है। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचनों से जीवित रहेगा। तो वचन को अपने जीवन में महत्व दो, वचन को पढ़ो। जीवित रहना चाहते, चंगा रहना चाहते, अनंत जीवन पाना चाहते, दूध और मधु की नदियां बहने वाले देश में जाना चाहते हैं, अगर आशीषित रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में महत्व दो। क्योंकि एक बड़ी सच्चाई बताऊं, कोई पढ़ दीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 वाक्य। एक बड़ी सच्चाई आपको बताता हूं, क्यों आपको अपने जीवन में वचन को पहला स्थान देना है, महत्व देना है। परमेश्वर के वचन को है, प्रार्थना नहीं, विश्वास नहीं, आराधना नहीं, सभी आत्मिक बातों से बढ़कर आपको पहले स्थान पर वचन को रखना है, वचन को महत्व देना है। क्यों? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अभी ध्यान दीजिए, आदि में वचन था। मेरे साथ बोलो, आदि में वचन था। ऐसा लिखा है कि आदि में विश्वास था, आदि में अभिषेक था, आदि में वरदान थे, आदि में वर्शिप आराधना थी, आदि में चमत्कार थे, आदि में कलीसिया थी, आदि में भविष्यवक्ता थे, आदि में प्रेरित थे। लिखा है ऐसा, आदि में वचन था। तो आपके जीवन में आदि में क्या होना चाहिए? हर बातों में पहले स्थान पर क्या होना चाहिए? बोलो वचन। आपके जीवन की शुरुआत में आदि में क्या होना चाहिए? सुबह सुबह उठने के पहले आपको क्या पढ़ना चाहिए? वचन। प्रतिदिन आपको किस आधार से जीना है? वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। जिसके पास वचन है वही परमेश्वर के साथ रहेगा। समझ में आया? वचन नहीं है, आप संसार के साथ रहेंगे, परमेश्वर के साथ नहीं। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। आदि में वचन था। विश्वास नहीं, आराधना नहीं, कलीसिया नहीं, पासवान नहीं, प्रेरित नहीं, चमत्कार नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आपके जीवन में क्या होना चाहिए? आदि में वचन। वचन, अभिषेक नहीं, बाकी ये सब बाद में। सब कुछ वचन के द्वारा है, सब कुछ वचन में ही है। इसलिए तो शैतान पहले वचन चुराना चाहता है। शैतान को आपके जीवन में बोए जाने वाले वचनों को चुराने मत दीजिए। आदि में वचन था। आप समझ रहे? जिन विश्वासियों के जीवन में भी आदि में वचन है, मतलब जिन विश्वासियों के जीवन में वचन को पहला स्थान है, जिन विश्वासियों के जीवन में, जिस कलीसिया में वचन को पहला स्थान है, वचन को अधिक महत्व है, वहां परमेश्वर है और वो हमेशा जीवित रहेंगे। वहां चंगाई होंगी, वहां शुद्धता होंगी, वहां छुटकारा होगा, वहां जीवन होगा, वहां किसी का नाश नहीं होगा। वचन के द्वारा वो लोग जीवन पाएंगे। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा मनुष्य जीवित रहेगा। आदि में क्या था? वचन था। इसीलिए बाइबल में लिखा है, भजन संहिता 138:2 में, परमेश्वर ने अपने वचन की महिमा अपने नाम से ज्यादा बढ़ाई है। वचन को परमेश्वर ने कितनी महिमा दी है? अपने नाम से ज्यादा। तो आप क्या करेंगे आज से? अपने जीवन में अपने काम से ज्यादा, पैसे से ज्यादा, सोने से, खाने पीने से ज्यादा, कहीं जाने आने से ज्यादा महत्व, स्थान, पहला स्थान किसको देंगे? वचन को। अगर वचन नहीं है तो जीवन नहीं है, लिख कर रखना। वचन नहीं है तो चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, कुछ नहीं। सारी आशीष वचन में। आदि में वचन था। आज के बाद मैं आपको उत्साहित करता हुआ अपने जीवन में पहला स्थान वचन को दो। पहला स्थान उठकर खाने को, नहाने को, उन बातों को नहीं, काम को, कहीं जाने आने को महत्व मत दो। अपने जीवन में अपने सब कामों से,
सारी बातों से अधिक महत्व वचन को दो। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और परमेश्वर ही वचन था। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आज से आपके जीवन में आदि में वचन होना चाहिए। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। कितने लोगों ने वचन सुना? हाथों को उठाकर कहे आमीन।